नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की लाइव क्लास के अंदर। और हम चर्चा कर रहे थे अरावली पर्वतमाला के बारे में। और अरावली पर्वतमाला के बारे में एक क्लास इससे पूर्व हो चुकी है, और जो नए अभ्यर्थी हैं वो पहले वाली क्लास को भी देखें साथ में, फिर ज़्यादा समझ आएगा। और जो अभ्यर्थी नए जुड़े हैं, क्लास को अंत तक देखिए और आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चलिए हम बात करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के बारे में। हमारी चर्चा चल रही थी और कुछ पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अरावली को हमने तीन भागों में बांट लिया था, दक्षिणी, मध्यवर्ती और उत्तरी अरावली। तीन भागों में हमने इसको बांट लिया था। उसी के बाद अरावली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अब देखिए, हम बात करें अरावली पर्वतमाला के बारे में। जी, अरावली पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आकार के आधार पर बात करते हैं, जैसे हाँ जी, कुबड़ाकार पहाड़ियां है ना। कौन सी पहाड़ियां? कुबड़ाकार पहाड़ियां हो गई। फिर हम बात करें घुमावदार पहाड़ियां हो गई। फिर हम बात करें सर्पिलाकार पहाड़ियां हो गई। ये पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से जिला में पाई जाती हैं, बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम इसको पढ़ेंगे। और क्लास में आप अंत तक बने रहिए, दोबारा आपको ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम बात करें अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला के बारे हम देखिए, आकार के हिसाब से हम देखें। देखिए घुमावदार पहाड़ियां, घुमावदार पहाड़ियां, ये प्रश्न आ जाए कि घुमावदार पहाड़ियां राजस्थान के कौन सा जिला में है, तो आप उत्तर क्या करेंगे? तो आप आंसर करेंगे अलवर जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं वे घुमावदार हैं। ये घुमाव लिए हुए हैं। कैसे हैं? घुमाव। जी हाँ, कहां पे है? घुमावदार पहाड़ियां अलवर में है। कहां पे है? अलवर के अंदर है। जी हाँ, उदयनाथ पर्वत की बात भी करें हम तो उदयनाथ पर्वत भी कहां पे है? अलवर में। ध्यान रखिएगा, उदयनाथ पर्वत भी कहां है? अलवर के अंदर। ये आगे चल के अपने बात करेंगे प्रमुख पहाड़ियों के अंदर। हाँ जी, तो क्लास को साथ साथ शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए बेटा। और साथ में बताइए कि आप राजस्थान के कौन से जिले से क्लास को देख रहे हैं, ये भी आप जरूर मेरे साथ साझा करेंगे। अभी हम नेक्स्ट बात करें। देखिए घुमावदार पहाड़ियों की बात हम कर चुके हैं कि अलवर जिला के अंदर है। उसके बाद हम बात करें नाग पहाड़ियां या सर्पिलाकार पहाड़ियां। जी हाँ, सर्पिलाकार पहाड़ियां कहां है? सर्पिलाकार पहाड़ियां, सर्पिलाकार पहाड़ियों के बारे में चर्चा करें तो सर्पिलाकार पहाड़ियां या हम कहें नाग पहाड़ियां, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? नाग पहाड़ियां भी बोल सकते हैं। अब सर्पिलाकार लिखा जाए तो आपको समझ नहीं आता है, अगर नाग पहाड़ियां लिखा आता है तो आपको जरूर ये बात समझ आ जाती है कि ये पहाड़ियां कहां पर है। नाग पहाड़ियां, सर्पिलाकार पहाड़ियां या नाग पहाड़ियों की हम बात करें तो ये पहाड़ियां कहां पर है? ये अजमेर के अंदर है। दोनों ही नाम आ जाए तो आप आंसर क्या करेंगे बेटा? अजमेर करेंगे। क्या करेंगे? अजमेर। और इसके बाद एक सारणी बनाने वाला हूं जिसके अंदर राजस्थान की प्रमुख चोटियों को मैं ऊंचाई सहित आपको याद करवाऊंगा। क्लास के अंदर बने रहिए। चलिए, सर्पिलाकार पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करें कुबड़ाकार पहाड़ियां। कुबड़ाकार पहाड़ियों की बात करें, कुबड़ाकार पहाड़ियां, प्रश्न आ जाए कुबड़ाकार पहाड़ियां कहां पर है, तो आप आंसर क्या करेंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर।
डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा इसके साथ उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ मिलता जुलता एक नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कुबड़ पट्टी। कौन सी पट्टी? कुबड़ पट्टी। हाँ जी, प्रेम विरट हनुमानगढ़ से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कृष्ण कुमारी अजमेर से। हाँ बेटा, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए अभी हम बात करें, कुबड़ाकार पहाड़ियां कहां पे है? डूंगरपुर बांसवाड़े के अंदर है। अगर एक प्रश्न आ जाए कुबड़ पट्टी, क्या प्रश्न आ जाए? कुबड़ पट्टी, मैं नोट लगाकर लिख रहा हूं कुबड़ पट्टी को। मैंने लिखा यहां पर कुबड़ पट्टी। ये कुबड़ पट्टी क्या है? कुबड़ पट्टी राजस्थान के कौन से जिलों से संबंधित है? ये प्रश्न आ जाता है तो आप आंसर क्या करेंगे? कुबड़ पट्टी कहां है भाई? कुबड़ पट्टी है नागौर व अजमेर के मध्य। नागौर व अजमेर के मध्य। किसके मध्य है? नागौर व अजमेर के मध्य है। नागौर व अजमेर के मध्य जो एक क्षेत्र है उसे हम कुबड़ पट्टी कहते हैं। अब कुबड़ पट्टी क्यों कहते हैं? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी आ जाए, बात एक ही है बेटा। यहां क्या लिखा आ जाए? कुबड़ पट्टी की जगह बांका पट्टी आ जाए तो बात एक ही है। बांका पट्टी एक ही बात है। नागौर अजमेर के मध्य का भाग है। नागौर अजमेर के मध्य का भाग, मध्य का भाग। अब मैं इस भाग की बात करूं, इस भाग को कुबड़ पट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां का जो भूमिगत जल है वो फ्लोराइड युक्त है। कैसा है? फ्लोराइड युक्त जल है। देखिए यहां का भूमिगत जल, यहां का भूमिगत जल यहां का भूमिगत जल फ्लोराइड युक्त है। फ्लोराइड युक्त है। अब देखिए फ्लोराइड से क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं मनुष्य की, और जो दांत हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है दांत पीले हो जाते हैं, और उससे बड़ा उदाहरण है कुबड़ निकल जाती है। जो बैकबोन है वो बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बांकी हो जाती है या बैंड हो जाती है। हाँ, राधे राधे बेटा, राधे राधे। बिल्कुल, क्लास को शेयर कर दिया करो बेटा साथ साथ में। हाँ जी, यहां पर जो भूमिगत जल है वो फ्लोराइड युक्त है। अब प्रश्न ये बनता है कि किस जल को हम फ्लोराइड युक्त कहेंगे? पहले हम थोड़ी सी बात ये कर देते हैं कि फ्लोराइड युक्त जल से होता क्या है। फ्लोराइड युक्त जल है जिससे लोगों की कुबड़ निकल गई है, जिससे लोगों के कुबड़ निकल गई है, कुबड़ निकल गई है। तो कुबड़ निकल गई तो कौन सी पट्टी? कुबड़ पट्टी। यहां के लोगों के कुबड़ निकली हुई है तो हम क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी बोल देते हैं इस क्षेत्र को। जी हां, इसी के साथ हम बात करें नेक्स्ट कि किस जल को फ्लोराइड युक्त जल कहा जाएगा। यह प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। वैसे ये साइंस का प्रश्न है, वैसे बता रहा हूं, लिखेंगे नहीं इसको। वह जल, हाँ क्या बोल रहे बेटा? हाँ नमस्ते आकांक्षा जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब हम बात करें वह जल जिसके 1 लीटर में, मतलब कोई जल है आपने लिया, 1 लीटर जल लिया, उसको टेस्ट करा और उसके अंदर कम से कम 3 मिलीग्राम क्या हो? 3 मिलीग्राम क्या हो? फ्लोराइड हो। तो उस जल को हम क्या बोल देते हैं कि ये जो जल है ये फ्लोराइड युक्त है। क्या है? फ्लोराइड युक्त है। चलिए अभी हम बात करें अरावली पर्वतमाला की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये जो सारणी है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और यहां से डेफिनेट प्रश्न आता है। चलिए हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? इधर देखो, मेरे साथ साथ आप याद करेंगे।
सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर चोटी। तो चोटी का नाम क्या होगा? चोटी के बराबर में मैंने लिखा कि उसकी ऊंचाई क्या रहेगी। सबसे पहले मैंने चोटी के बारे में लिखा और उसके बाद मैंने क्या लिखा कि उसकी ऊंचाई क्या रहेगी। एक साइड में पूरा नहीं आएगा तो हम यहां भी ध्यान रखेंगे। लगभग 18 से 20 चोटियां हैं जो मैं आपको एक ही क्लास में याद करवा दूंगा। चलिए, यहां पे मैंने लिखा चोटी और उस चोटी की क्या होगी यहां बराबर में ऊंचाई भी हमारे को याद करनी है। ऊंचाई भी हमने याद करनी है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम इसको साथ साथ में याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने चोटी का नाम लिखा गुरु शिखर। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु के बाद मैंने लिखा शेर। पहला ये हो गया गुरु शेर, दिलवाड़ा और जरगा। फिर लिखा मैंने अचलगढ़। और फिर मैंने लिखा कुंभलगढ़। मेरे साथ साथ बोलेंगे, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि मैं आपको याद करवा के जाऊंगा, वो भी अपने याद करेंगे। देखिए मेरे साथ बोलिए, गुरु शेर दिल जरगा। गुरु शेर दिल जरगा अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान। अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान, मतलब कुंभलगढ़ के जैसा है। आपके दिमाग में इमेजिन करना है आपने। दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे, गुरु शेर दिल जरगा अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान। अचलगढ़ है किसके समान? कुंभलगढ़ के समान। ऊंचाई भी मैं आपको याद करवाऊंगा। देखिए, गुरु शेर जरगा, गुरु शेर दिल जरगा अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान। उसके बाद देखिए दो नाम लिखे मैंने, धोलिया और जेलिया। धोलिया पहाड़ी और जेलिया पहाड़ी। धोलिया जेलिया क्या करते हैं? धोलिया जेलिया जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। जय राम पहाड़ी। मेरे साथ साथ याद करेंगे, ये सारणी मैं आपको मात्र 10 मिनट में याद करवा दूंगा। देखिए दोबारा से बोलिए, गुरु शेर दिल जरगा अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान। धोलिया जेलिया जय बोलते हैं। अब जय किसकी बोलते हैं? इधर देखिए, जय बोलेंगे रघु की। किसकी बोलेंगे? रघु की। रघुनाथगढ़। धोलिया जेलिया जय बोलते हैं रघु की। किसकी जय बोलते हैं? रघु की। दोबारा से देखिए, धोलिया जेलिया जय बोलते हैं रघु की। दोबारा से हम पढ़ेंगे, गुरु शेर दिल जरगा अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान। धोलिया जेलिया जय बोलते हैं रघु की। और क्या कहते हैं कि माल में लोहा रखा हुआ है। क्या बोलते हैं? माल में लोहा रखा हुआ है। माल खेत और लोहारगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोबारा से मेरे साथ रिपीट करेंगे, गुरु शेर दिल जरगा, गुरु शेर दिल जरगा अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान। धोलिया जेलिया जय बोलते हैं रघु की। और क्या कहते हैं कि माल के अंदर लोहा रखा हुआ है। हाँ जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। पहले ये बताइए कमेंट करके, क्लास में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, आनंद आ रहा है बिल्कुल याद करने का। देखिए दोबारा से, गुरु शेर दिल जरगा अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान। धोलिया जेलिया जय बोलते हैं रघु की। और क्या कहते हैं कि माल में तो क्या रखा है? बहुत ज्यादा लोहा रखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखो, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। एक ऋषि है समबारिया। समबारिया नाम का
एक ऋषि है, ऋषि का मतलब यहां क्या आ जाएगा, ऋषिकेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋषिकेश। हाँ दोबारा से देखिए, एक संबारिया ऋषि है, वो हाथ में कमल लेकर, क्या लेकर, कमल लेकर, मतलब कमलनाथ, कमल लेकर कैसा घूमता है, आवारा घूमता है। कैसा घूमता है, आवारा, मतलब आवारगढ़। अगर एक ऋषि होकर, संबारिया एक नाम का ऋषि है और वो कमल लेकर आवारा घूमता है, तो मतलब उसका भेजा खराब हो गया है, मतलब भोजागढ़। भेजा नहीं है, यहां क्या आएगा, भोजागढ़। क्या आएगा, भोजागढ़ आएगा। और लास्ट में लिखेंगे टॉडगढ़। चलिए, ये तो था बेटा क्रम, सबसे बड़ी और उसके बाद छोटी छोटी, इस प्रकार से, है ना। अब इनकी हम ऊंचाई भी साथ साथ में याद करेंगे। अब इनकी जो ऊंचाई है वो भी हम साथ साथ में क्या करेंगे, याद करेंगे। मेरे साथ दोबारा से एक बार इनका क्रम बोल लीजिए। प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर कि अरावली की पहाड़ियों का सही क्रम है, मतलब छोटे से बड़े की ओर पूछ लेगा या बड़े से छोटे की ओर, तो आपको इनका क्रम ध्यान होना चाहिए। हम बड़े से लेकर छोटे की ओर सीख लेंगे तो छोटे से बड़े का भी उत्तर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर। हाँ, लाइव में भी ऐड आती है बेटा। कांठल के हरिद्वार, हरिद्वार से प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम। चलिए, अभी हम बात करें, हाँ अब इनकी ऊंचाई देखते हैं, अपनी ऊंचाई क्या रहने वाली है। अब आपको गुरु शिखर का तो पता ही होना चाहिए कि 1722 क्या है, मीटर है। क्या है, 1722 मीटर है, ये तो आपको 100% याद ही होगा। हाँ, इसमें 1727 नहीं करते बेटा, क्योंकि मैं अभी आपको बता के आया हूं, जब लास्ट क्लास थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 5 मीटर का गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। गुरु दत्तात्रेय का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। कई किताबें उसको साथ जोड़कर लिख देती हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मान लीजिए मंदिर को 5 मीटर ऊंचा और कर दें तो क्या वो 1732 मीटर हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो हमने याद क्या करना है, 1722 करना है। दोनों ऑप्शन बराबर बैठे हो तो आप उत्तर 1722 ही करेंगे बेटा। अगर मान लो 1722 ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो एग्जामिनर को भी यही लगता है कि वो 1727 ही आपसे उत्तर पूछना चाह रहा है, तो आप फिर 1727 कर सकते हैं। किसकी अनुपस्थिति के अंदर, जब आपको 1722 ना दिया हो। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए, इसी के बाद हम बात करें नेक्स्ट। 1722 आपको याद हो गया। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से आंसर दो। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कब हुई थी। हाँ जी, 1597 ईस्वी को। तो यहां शेर की ऊंचाई भी कितनी है, 1597 मीटर है। 1597 क्या है, मीटर है। उसके बाद देखो क्रम कैसे याद रखेंगे, 1442, 1431, 1380, 12 दूना कितना हुआ, 24, 1183, 1166, 1090, 1055, 1052, 1051। हाँ बिल्कुल बेटा, जैसे मैंने आपके सामने बोला, ये तरीका है बोलने का, ये मैं आपको सिखा के जाऊंगा। इसीलिए बोलता हूं कि धैर्य बनाकर क्लास में रुका करो, बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। बहुत सारी चीजें बेटा सीखने वाली है। देखिए 1722, 1597, दो तो आपको याद होना चाहिए, दो तो आपको पहले वाले दो तो याद होने ही चाहिए। 1722 सबसे ऊंची है और 1597 को महाराणा प्रताप जी की मृत्यु होती है, और ये भी याद रह जाएगा।
फिर हमने शुरू कहां से करा, 1442 1431, 1442 1431, 1380 1380, 12 दूना 24, 11 83, 11 66, 10 90, 10 55, 10 52 और 10 51। मेरे साथ 2 बार रिपीट करिए बेटा, याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 1722 से 1597, मेरे साथ साथ बोलेंगे बेटा, बोलिए 1722 1597, 1442 1431, 1380 1380। अरे हाँ, अच्छा 1883, कोई बात को नहीं बेटा। और अब मेट देना सही करते हैं दूसरा, ओ देख 1183, ले कोई बात नहीं, वो लिखने में हो गया। अब चलिए दोबारा से बोलिए। हाँ तो 18 तो वही कौन सा है बेटा, 1722 में बड़ी लिख रखी है। चलिए अब दोबारा से देखिए, 1597 आपको याद है, 1442 1431, 1380, 12 दूना 24, 1380 12 दूना 24, 12 दूना कितना हुआ है 24, 1183 1166, 10 90, 10 55, 10 52 और 10 51। उसके बाद देखो और भी मजेदार है याद करना। कैसे याद होगा, संबारिया ऋषि, संबारिया की बात करें सबसे पहले 1034 मीटर, ये मीटर में बेटा सब ध्यान रखिएगा, सब ये मीटर के अंदर है। अब 1034 मैंने लिखा और 34 का मैंने आधा करा तो कितना आ गया, 1017, 10 से 17 आ गया। उसके बाद हम बात करें कमलनाथ है, कमलनाथ है और अवारगढ़ दोनों के पास 1001 1001, और किस में है बेटा, ये मीटर के अंदर है, किस में है, मीटर के अंदर है। उसके बाद हम बात करें 997 मीटर है भोजागढ़, 997 मीटर, और ये है 933 मीटर। देखो याद हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी बेटा। सर हिंदी सेकंड ग्रेड की गाइड कब तक आई, बेटा 2-3 दिन के अंदर। आप मैया पाठशाला टेलीग्राम पे नहीं हो क्या, हाँ वो टेलीग्राम ज्वाइन करो बेटा, उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप टेलीग्राम चैनल जस्ट अभी देखिए, अगर ज्वाइन नहीं करा तो आप मैया पाठशाला सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर, और वहां पर आपको जो संपूर्ण जानकारी है, आप देखो टेस्ट सीरीज भी नई शुरू हो चुकी है, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की भी शुरू हो गई है, और साथ साथ में जो फर्स्ट पेपर है वो भी शुरू हो चुका है। चलिए समझ आई बात यहां तक। हाँ तो टेस्ट सीरीज के संबंधित जो जानकारी वो भी आपको उपलब्ध रहती है बेटा, और साथ साथ में जो पुस्तकें आ रही हैं उनके बारे में भी। हाँ जी रौनक जी, जी हम ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बेटा कोई बात नहीं। हाँ जी अभी हम बात करें, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, ये सब मीटर के अंदर है बेटा, ध्यान रखना सब किस में है, मीटर के अंदर है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। गुरु शेर दिल जरगा, ये सारणी आपको तभी सहायक रहेगी पेपर के अंदर अगर आपको दोनों पक्ष याद हैं, ये पक्ष भी याद है और ये पक्ष भी याद है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जी फला चोटी की लंबाई, अरे बेटा कर्मगंधा जी की सेट हो कर भी करिए, में एक्स्ट्रा और बताशू। अभी इसके अंदर जो क्रम के अंदर, अगर मान लो इसके अंदर आपने पूछा लीलागढ़ी, लीलागढ़ी इसके अंदर डालूं तो एक क्रम खराब हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चोटियां हैं छोटी मोटी, तो यहाँ पे मैंने वही रखी है जो मुख्यतः परीक्षा में आती हैं और जो क्रम के अंदर सेट बैठ गई। यहाँ पे एक तरीके से हम याद करने का इसको प्रयास कर रहे हैं। अन्य चोटियों की बात इसके जस्ट बाद में अपन करेंगे। देखो अभी हम बात करें गुरु शेर दिल जरगा, दोबारा से देखिए, गुरु शेर दिल जरगा, अचलगढ़ है कुंभलगढ़ के समान, धोलिया जेलिया जय बोलते हैं रघु की, और क्या कहते हैं कि माल में क्या रखा है, लोहा रखा हुआ है।
उसके बाद देखिए संबारिया ऋषि हाथ में कमल लेकर गलियों में आवारा घूमता है, इसका भेजा खराब हो गया है। लास्ट में क्या लिखा मैंने? टॉडगढ़। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? टॉडगढ़ लिखा हुआ है। चलिए हाँ जी बिल्कुल बेटा। चलिए अभी हम बात करें ऊंचाई की तो 1722 मीटर, 1722 1597, 1722 1597। उसके बाद क्या लिखा मैंने? 1442 1431, 1442 1431, 1380 12 दूना 24, 1183 1166 1090, हाँ 1055 1052 51। अब 1034 का आधा 17 1001 1001 1001 और 1001। उसके बाद में 997 और 933। एक मिनट रुको मैं कमेंट पढ़ लूं बेटा। सर फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी के लिए? साइंस की बुक? हाँ साइंस के लिए बेटा देखो एनसीईआरटी का सार आता है, ठीक है, 6 to 10th का, वो आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी का सार आता है, एक पुस्तक आती है छोटी सी, वो किताब आप ले सकते हैं। हाँ जी वो किताब आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से कमेंट करके बताइए जिसको ये क्लास समझ आई, यहां तक मतलब याद हुआ, ये सारणी याद हुई, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जितने बच्चे लाइव बैठे हैं कमेंट करो, याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अभी हम बात करें अरावली की प्रमुख जो पहाड़ियां हैं, अरावली की प्रमुख जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी पहाड़ियां कहाँ हैं। जी सर जी, रौनक रौनक जी बोल रहे हैं कि जी सर। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। हाँ संपूर्ण राजस्थान जीके को अपने याद कर सकते हैं, लेकिन तरीका है, थोड़ा समय लगता है, धैर्य बना के रखना पड़ता है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। हाँ धैर्य बना के आप क्लास देखेंगे तो। हाँ इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट। चलिए इसके बाद हम बात करें अरावली की प्रमुख पहाड़ियां, अन्य मतलब अरावली की अरावली की अन्य पहाड़ियां, अरावली की अन्य पहाड़ियां, हम इनके बारे में चर्चा करें। देखिए अरावली की अन्य पहाड़ियों के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखेंगे देखिए सिवाना की पहाड़ियां। सबसे पहले मैं बालोतरा की बात करता हूं कि बालोतरा के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। बालोतरा के अंदर आपको दो तीन पहाड़ियां याद रखनी है। एक तो है सिवाना की पहाड़ियां, सिवाना की पहाड़ियां, और उसके साथ हम बात करें नेक्स्ट है नाकोडा की पहाड़ियां, नाकोडा की पहाड़ियां, सिवाना की पहाड़ियां हो गई, नाकोडा की पहाड़ियां हो गई। हम्म सिवाना की पहाड़ियां हो गई, नाकोडा की पहाड़ियां हो गई। चलिए, उसके बाद हम बात करें
ये जो नाकोड़ा की पहाड़ियां हैं, नाकोड़ा की पहाड़ियां हैं, नाकोड़ा की पहाड़ियों में पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। और ये पार्श्वनाथ जी हैं, इनका संबंध किसके साथ है? जैन धर्म के साथ है। और यहां पर पोष कृष्णा दशमी को पार्श्वनाथ जयंती पर मेला लगता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ साथ में इनका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। पार्श्वनाथ जी का संबंध किसके साथ है? जैन धर्म के साथ है। संबंध की मैं बात करूं तो संबंध जैन धर्म से है। किससे बेटा? जैन धर्म से है। अब देखिए यहां पे मेला लगता है। मेला मेला कब लगता है? पौष माह की, कौन से माह की? पौष माह की कृष्ण पक्ष। और तिथि कौन सी होगी? दसवीं। पौष महीना होगा, पौष का महीना होगा, और पक्ष कौन सा होगा बेटा? कृष्ण होगा। और दसवीं को, पौष कृष्णा दसवीं को यहां पर क्या लगता है? पार्श्वनाथ जी का मेला लगता है। फिर हम बात करें छप्पनिया की पहाड़ियां, तो छप्पनिया की पहाड़ियां बेटा यहीं पर है। पहले बाड़मेर के अंतर्गत आती थी, अब किसके अंतर्गत आती हैं? बालोतरा की। छप्पनिया की पहाड़ियां, ध्यान रखिएगा बेटा, छप्पन का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ के अंदर फैला हुआ है। मुख्य रूप से कहां फैला हुआ है? प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। हाँ जी। हम्म। बेटा जो आपने प्रश्न पूछा है वो प्रश्न कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये क्लास ज्योग्राफी की चल रही है बेटा। जब मैं आपको कल्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूर्णतः मंदिरों की जो शैली हैं उनके बारे में डिटेल से अपने बात करेंगे। आप जो विषय वस्तु चल रही है बेटा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर देने में 15 मिनट लगा दूंगा उसको एक्सप्लेन करने में, तो इन बच्चों का क्या होगा ये बताओ। चलिए, ये जो बच्चे लाइव बैठे हैं, अभी विषय वस्तु चल रही है बेटा, बीच में आप मंदिर का प्रश्न पूछ रहे हो सर जी कौन सी शैली, बता सकता हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। चलिए छप्पनिया की पहाड़ियों की बात करें। छप्पनिया की पहाड़ियां, छप्पनिया की पहाड़ियां भी कहाँ है बेटा? छप्पनिया की पहाड़ियां भी बालोतरा के अंदर है। कहां पे है? बालोतरा के अंदर है। उसके बाद हम बात करें जालोर जिला के बारे में। कौन से जिले के बारे में चर्चा करें? जालोर जिला के बारे में चर्चा करें तो यहां देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यहां जालोर जिला की पहाड़ियों को याद रखेंगे। जालोर, जालोर की हम बात करें तो जालोर के अंदर देखिए कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जालोर के अंदर सबसे पहले मैंने एक पहाड़ी का नाम लिखा, जारोला की पहाड़ी। झारोला, कौन सी पहाड़ी लिखा है बेटा? झारोला की पहाड़ी लिखा है। तो यहां झारोला है, एक झाड़ोल है, एक झारोला है और एक झाड़ोल है, दोनों में अंतर है। झारोला और झाड़ोल में क्या है? अंतर है। झारोला की पहाड़ियां देखिए जालोर के अंदर है। कहां है? जालोर के अंदर है। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी है बेटा? जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ी। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे सामने है कनकाचल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी है बेटा? हम्म, ठीक है। सुंदा माता लिखेंगे पहले, सुंधा माता।
सुंदा माता की पहाड़ी लिखेंगे। ठीक है, झारोला की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां और सुंधा माता की क्या है, पहाड़ियां हैं। सुंधा माता की पहाड़ियां। कनकाचल की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं, कनकाचल की पहाड़ी। हाँ, चलिए अभी अपने बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट हम चर्चा करें, एक बालोतरा जिला हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद जालोर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हम बात करें नेक्स्ट उदयपुर के बारे में। उदयपुर में देखिए गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। और दूसरी कौन सी है, झाड़ोल की पहाड़ियां, झाड़ोल की पहाड़ी। उसके बाद देखिए सलुम्बर के अंदर है गिरवा की पहाड़ियां, सलुम्बर, सलुम्बर में क्या है, सलुम्बर में गिरवा की पहाड़ियां महत्वपूर्ण है। गिरवा की पहाड़ियां महत्वपूर्ण है। उदयपुर में रागा व जरगा की पहाड़ियां भी है, अगर लिखना चाहो तो लिख देता हूं बेटा, यहां देखिए रागा व जरगा, रागा व जरगा की पहाड़ियां। अब देखो इन पहाड़ियों की विशेषता क्या है। रागा व जरगा जो पहाड़ियां हैं, इनके जो बीच का भाग है, किसके, रागा और जरगा, इन दोनों के बीच का जो भाग है, बीच का भाग बीच का भाग देशहरो कहलाता है। क्या कहलाता है, देशहरो। बीच का भाग क्या कहलाता है, देशहरो कहलाता है। यहां तक क्लियर आपको। हाँ, किसके, रागा व जरगा, रागा व जरगा के बीच का भाग है बेटा, ये रागा व जरगा के बीच का या मध्य का भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, देशहरो कहलाता है। क्या कहलाता है, देशहरो। चलिए इसके बाद हम बात करें सिरोही के बारे में। कौन सा जिला हमारे सामने है, सिरोही। सिरोही की बात करें, और सिरोही के बराबर मैंने बैठा लिया किसको, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। चलिए डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अब सिरोही की बात करें, डूंगरपुर व बांसवाड़ा की हम बात करें, यहां पे कौन सी पहाड़ियां चर्चा करते हैं। सिरोही की मैं बात करूं तो यहां पे जो पहाड़ियां हैं उनकी विशेषता क्या, तीव्र ढलान। सिरोही में पहाड़ियां हैं भाकर की पहाड़ियां, भाकर की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां बेटा, भाकर की पहाड़ियां। और ये जो भाकर की पहाड़ियां हैं तीव्र ढलान वाली हैं। कैसी हैं ये, तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां, खड़ी ढलान है, तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां। तीव्र ढलान वाली क्या है, ये पहाड़ियां हैं। उसी के साथ हम बात करें डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अब डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य को भाग को क्या बोलते हैं, मेवड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेवड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा के
मध्य के भाग को डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भाग को मेवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मेवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवड़ कहा जाता है। और यहां पे जो पहाड़ियां होंगी कौन सी बेटा? मेवड़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां होंगी? मेवड़ की पहाड़ियां। यहां की पहाड़ियों को मेवड़ कहा जाता है। एक क्षेत्र के नाम पर इनका नाम है। अब देखिए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर आपने पहाड़ियों का नाम नहीं सुना होगा। देखिए कौन कौन सी हैं भीलवाड़ा की मैं चर्चा करूं। भीलवाड़ा की हम बात करें, भीलवाड़ा में एक तो बेटा पहाड़ियां हैं तिरंगा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? तिरंगा की पहाड़ियां। और इन्हीं तिरंगा की पहाड़ियों को पुर की पहाड़ियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तिरंगा की पहाड़ियां या पुर की पहाड़ियां कहां है? भीलवाड़ा में। और इनकी विशेषता देखिए, इन पहाड़ियों के अंदर राजस्थान का लोहे परिष्करण संयंत्र लगा हुआ है। यहीं पर लोहे परिष्करण संयंत्र लगा हुआ है। लोहे परिष्करण संयंत्र लगा हुआ है। यह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कहां पर? पुर की पहाड़ियां या तिरंगा की पहाड़ियां कहां पे है? कहां पे बेटा? तो आप उत्तर करेंगे भीलवाड़ा में है। और उसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि यहां पर, हाँ यहां पर, हाँ यहां पर लोहे परिष्करण संयंत्र लगा हुआ है। चलिए अभी हम बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए प्रतापगढ़ जिले की चर्चा करते हैं अपने। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां पर भंवर माता की पहाड़ियां हैं। कौन सी माता की पहाड़ियां हैं? भंवर माता की। भंवर माता की पहाड़ियां हैं। और ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से जाखम नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? जाखम नदी का उद्गम। जाखम नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? जाखम नदी का उद्गम होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये देखो उदयपुर के अंदर बीछा मेड़ा की पहाड़ियां हो रही हैं। यहां मैंने लिखा कि नहीं लिखा? चेक कर लेते अपने। उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ियां हो रही हैं। यहां लिख देता हूं एक साइड के अंदर, याद रखेंगे आप। नोट लगा के लिख रहा हूं। उदयपुर की बीछा मेड़ा
बीछा मेड़ा पहाड़ियों से सोम नदी सोम नदी का उद्गम होता है ये ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी का उद्गम होता है बेटा? सोम नदी का। हाँ जी। अब ये सहायक किसकी नदियां हैं? ये माही नदी की सहायक हैं। याद कैसे रखेंगे? सोम जाखम अनास हरण लाखन। बस सीधा 4-5 बार मेरे साथ बोल के देखिए। सोम जाखम अनास हरण लाखन। दोबारा से देखिए। सोम जाखम अनास हरण और लाखन किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। कौन कौन सी? सोम जाखम अनास हरण और लाखन। याद। चलिए, भंवर माता की पहाड़ियां कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। और प्रतापगढ़ के अंदर इन पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो आप उत्तर करेंगे जाखम नदी। और ये माही नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माही नदी की क्या है? सहायक नदी है। चलिए, इसके बाद हम बात करें राजसमंद। राजसमंद में देखिए, याद रखेंगे गंधमान की पहाड़ियां। गंधमान की पहाड़ियां। और उसी के साथ आप याद रखेंगे खमनौर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? खमनौर। उसके बाद देखिए, हम बात करें पाली में। पाली में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? देखिए, पाली के अंदर एक तो है सारण की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? सारण की पहाड़ियां। और दूसरी पहाड़ियों का नाम क्या है? नानी सारड़ी की पहाड़ियां। कौन सी है? नानी सारड़ी की पहाड़ियां। सारण की पहाड़ियों की विशेषता क्या है बेटा? ध्यान रखेंगे रावचंद्र सेन राठौड़ की छतरी बनी है। हाँ, जोधपुर के शासक 'रावचंद्र सेन राठौड़ की छतरी बनी है। और इस छतरी के सामने 5 स्त्रियों की मूर्ति है। कितनी मूर्तियां हैं? 5 स्त्रियों की मूर्तियां बनी है। माना जाता है कि ये रावचंद्र सेन की रानियां हैं। छतरी के सामने हाँ, लिख दे रहा हूं के सामने कितनी? 5। 5 स्त्रियों की मूर्तियां बनी है। कितनी मूर्तियां बनी है बेटा? 5 लुगाइयां की मूर्तियां बनी है। और माना जाता है कि ये रावचंद्र सेन राठौड़ की क्या थी? रानियां थी। रावचंद्र सेन राठौड़ की रानियां थी। जी।
चलिए नेक्स्ट हम बात करें भरतपुर के बारे में, देख लेते हैं। भरतपुर, भरतपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं देखिए। नैना की पहाड़ियां, नैना की पहाड़ियां, दमदम की पहाड़ियां, फिर हम बात करें छटंकी की पहाड़ियां, छटंकी मोस्ट इंपोर्टेंट, छटंकी की पहाड़ियां, ये कहां पे है सब बेटा, ये पहाड़ियां भरतपुर के अंदर है। कहां पे है, भरतपुर के अंदर है। जी चलिए नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हम बात करें जयपुर के बारे में। जयपुर की बात करें नारायणा की पहाड़ियां, नारायणा, नारायणा की पहाड़ियां। नेक्स्ट हम बात करें भैराना की पहाड़ियां, ध्यान दीजिएगा, नारायणा जयपुर के अंदर दादू पंथ की प्रधान पीठ है। आप सभी को पता होना चाहिए कौन से पंथ की, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां है बेटा, नारायणा के अंदर है। कहां पे है, नारायणा में है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें दौसा के बारे में। दौसा में देखिए देवगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, देवगिरी की। देवगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी गिरी की, देवगिरी की पहाड़ियां हैं। उसके बाद हम बात करें सीकर। सीकर के अंदर भी महत्वपूर्ण है हर्षनाथ पर्वत, आप सभी को पता होना चाहिए। हर्षनाथ की पहाड़ियां और काजल शिखर की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां, कौन से नाथ की, हर्षनाथ की पहाड़ियां, और उसी के साथ हम बात करें काजल शिखर की पहाड़ियां। हर्षनाथ की पहाड़ियां और काजल शिखर की पहाड़ियां, ये कहां है बेटा, ये सीकर के अंदर है। ये कहां पे है, सीकर के अंदर है। बरवाड़ा की पहाड़ियां सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा मंदिर नाम आपने सुना होगा नाम। बरवाड़ा की पहाड़ी सवाई माधोपुर के अंदर। हम बात करें सवाई माधोपुर के बारे में। सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर में देखेंगे बरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, बरवाड़ा की, बरवाड़ा की पहाड़ियां। यहां तक आप सभी को समझ आया होगा और क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करेंगे
और जो बाद में क्लास को देखेंगे वो भी क्लास को शेयर करेंगे और साथ ही कमेंट करके बताएंगे कि आप राजस्थान के किस ज़िले से क्लास को देख रहे हैं और क्लास आपको कैसे लगी। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तभी शेयर करना, अगर आपको याद हुआ हो तभी शेयर करना, अगर क्लास में आनंद आया हो तभी शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।